जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले स्मार्ट सिटी नहीं जामपुर की सिटी है। दरअसल कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित जिला अध्यक्ष फजल महमूद के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी कहलाने वाला कानपुर अब जामपुर सिटी बन चुका है। प्रशासन को मोतियाबिंद हो चुका है, उन्हें शहर का जाम दिखाई ही नहीं देता। कानपुर से लखनऊ से कानपुर आते समय गंगा बैराज पर लगे भीषण जाम का वीडियो भी साझा किया। अखिलेश ने दावा किया कि दावा तो 45 मिनट का हुआ था, लेकिन 90 मिनट का जाम क्या योजना का हिस्सा है या इसे अलग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जितना बताती है उससे ज्यादा छिपाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कानपुर को वह सुविधाएं नहीं मिली जिनकी आवश्यकता थी। पनकी पावर प्लांट से बिजली समस्या हल हो सकती थी, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कानपुर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पर मजबूत इकोसिस्टम और उद्योग मौजूद हैं, बस सरकार को सहूलियत देनी होगी। अखिलेश यादव ने ट्रांस गंगा सिटी परियोजना, डिफेंस कॉरिडोर और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शहर को बदनाम कर दिया है और लाल इमली के बंद होने पर गंगा में गिरते नालों का जिक्र हुआ। वादा किया कि सपा सरकार बनने पर कानपुर में लखनऊ से बेहतर रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। लाल इमली को फिर से चालू कराया जाएगा। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने जाजपू में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके पश्चात वह रिटायर्ड जज श्याम सिंह यादव के आवास पर पहुंचे। फिर जिला अध्यक्ष फजल महमूद के घर जाकर उनके पुत्र शहीद मोहम्मद अहमद को विवाह उपरांत आशीर्वाद दिया। आगे वे आर नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने बिठूर रवाना हो गए। अच्छा, एक एडवोकेट जेल में है, नहीं पता क्यों है जेल? जी नहीं पता। वो तो हम लोग आवाज उठाना छोड़ दें तो जेल में ही हत्या हो जाए। अखिलेश जी, पार्लियामेंट में लगातार विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया है, वो तो पार्लियामेंट है। तुम कुछ सच दिखा दो, तुम्हारी भी यूट्यूब बंद हो जाएगा। क्या कोई चलाते होगे? तुम क्या चलाते हो? अजय ये नहीं है पार्लियामेंट में। देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट में हम सब लोग इसीलिए जाते हैं कि अपनी बात रखें, जनता की बात रखें। अगर कोई हमारे सुझाव हैं या हमारा कोई पक्ष है तो सरकार जवाब दे। मान लीजिए आपने राफेल डील कर ली और 3 लाख 4.5 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, तो आपके मेक इन इंडिया का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का क्या होगा आपका? तो इसके लिए इंडिया की दुकानें क्यों बंद हो गई? आप कानपुर में पता करना। इसके लिए इंडिया की जो बनाई थी थोड़ी बहुत दुकानें टाइप, वो सब बंद हो गई। तो कई जगह किराया ना दिया हो जो चला रहे थे इसके लिए इंडिया। तो क्या हालत है, सोचिए आप। सर एक सवाल नौकरी इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते। रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। समाजवादी सरकार बनेगी तो विकास को और गति देंगे। हमारा गरीब मुस्कुराए, हमारे गरीब को न्याय मिले, हमारे गरीब को सम्मान मिले। इसीलिए पीडीए की छत के और पीडीए की छतरी के माध्यम से हम सब लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। रागिनी सोनकर जी ने अखिलेश जी को कल विधानसभा में अच्छा बोला है, क्या कहेंगे इसी पर कुछ बताएं? जब भी बीजेपी फंस जाएगी, बीजेपी जब कमजोर होती है तो कम्युनल रास्ता बनाती है। बीजेपी जब कमजोर होती है तो कम्युनल रास्ता बनाती है। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं, हाई कोर्ट ने ही कहा है भाई, क्या न्याय देने का अधिकार न्यायालय का है, सरकार का नहीं है। और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। और कानपुर वालों, तुम्हारे कान भी तेज हैं, सब कुछ जानते हो। अरे उस वकील को बाहर आने दो, सब राज बाहर आने दो, सब स्क्रिप्ट पता लग जाएगी क्या स्क्रिप्ट रही है। बनारस से बुलडोजर चला है, हाईकोर्ट का आदेश था रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये संविधान नहीं मानेंगे, संविधान नहीं मानेंगे। वो कम्युनल रास्ता है क्योंकि उस इलाके से वोट नहीं मिलता है। जो दाल मंडी है वहां पर बीजेपी को वोट नहीं मिलता है। और ये तेज इसलिए हो गया क्योंकि राजमाता अहिल्याबाई, उनका जो मूर्ति तोड़ी है, और केवल मूर्ति नहीं तोड़ी इन्होंने, वहां 100 मंदिर तोड़े हैं। नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था वो घंटा चोरी हो गया वहां से। पुराना वट वृक्ष था,
उस बट ब्रश को भी काट दिया उन्होंने मंदिर परिसर से। सोचिए क्या ये पेड़ पौधों के खिलाफ नहीं, लोग सोचिए हमारे धार्मिक जो मान्यता है उसके खिलाफ है। कभी आप कल्पना कर सकते हो कि एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य को स्नान न करने दें ये लोग, पुलिस को लगा दें सादा वर्दी में, उनका रथ धक्का मार दिया। बताओ पुलिस ने, आपने नहीं देखा वो वीडियो? क्या ये सनातनी है क्या? अरे आपने कपड़े पहन लिए, हो गए सनातनी आप क्या? ये कहां से डिग्री लिया आपने? अगर डिग्री उनकी मांग रहे थे तो आपकी डिग्री कहां की है ये वाली? और फिर आप तो योगी थे, एक पैर पे योग जो होना था उसमें कैसे हिल रहे थे बताइए आप, कैसे डगमगा रहे थे? और फिर योगी कभी गुस्सा नहीं कर सकता। गीता की परिभाषा पढ़िए, डिजायर नहीं होनी चाहिए योगी में। इन्हें तो कुर्सी बस चिपक गई कुर्सी, किसी को मंत्रिमंडल एक्सपेंशन वो नहीं हो पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा। ये पता है आपको?